फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी पैनल की टीम आपके लिए लेकर आई है करंट अफेयर्स डेली कैप्सूल। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आप डेली इन क्वेश्चंस के नोट्स भी बना सकते हैं ताकि आप इन्हें रिवाइज कर सकें। सो लेट्स स्टार्ट। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में कोरिया युद्ध की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो हाल ही में कोरिया युद्ध की 70वीं वर्षगांठ मनाई गई है। जो कोरिया युद्ध है फर्स्ट टाइम 25 जून 1950 को हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण कोरिया का सबसे बड़ा युद्ध सम्मान कौन सा है? तो दक्षिण कोरिया का जो सबसे बड़ा युद्ध सम्मान है वो वॉर हीरो है। ये सम्मान इस बार A.G. रंगराज को दिया जाएगा। A.G. रंगराज जो कि भारतीय कर्नल है और ये स्वर्गीय भारतीय कर्नल है। 2020 में कोरिया युद्ध के 70 साल पूरे होने पर दक्षिण कोरिया ने स्वर्गीय भारतीय कर्नल A.G. रंगराज को अपने देश का सबसे बड़ा युद्ध सम्मान जो कि वॉर हीरो है सम्मानित करने का फैसला किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूस की कंपनी जिसने 2023 में पहला अंतरिक्ष पर्यटक ले जाने की घोषणा की है तो वो है एनर्जिया। पहले जो ये सिर्फ स्पेस पर ले जाते थे बट अब इनका प्लान स्पेस वॉक कराने का है। एंड ये जो रूस है, रूस की कैपिटल मॉस्को है। रूस की कैपिटल मॉस्को। एंड जो रूस की मुद्रा है वो है रूबल। रूस की मुद्रा रूबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी इंडिया टीबी रिपोर्ट 2020 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो इसमें गुजरात राज्य है जो शीर्ष पर रहा है। टीबी रोग है वो ट्यूबरोक्लोसिस नामक जीवाणु के कारण होता है और भारत में हर साल लगभग 20 लाख लोग टीबी की चपेट में आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग ने व्यवहार परिवर्तन के लिए अभियान शुरू किया है। उस अभियान का क्या नाम है? उस अभियान का नाम नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल है। जैसे कि देश अब अनलॉक चरण में है तो इसका उद्देश्य क्या है कि देश में एक उपयुक्त कोविड सुरक्षित व्यवहार विकसित करना है, जैसे कि लोगों को अपनी दिनचर्या के हिस्से के रूप में मास्क पहनने के लिए अनुकूल बनाना। नीति यानी कि NITI नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, ये भारत सरकार द्वारा गठित संस्थान है जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है और इसका गठन जो है 1 जनवरी 2015 को हुआ और इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपुरा राज्य ने गर्भवती महिलाओं के लिए एक योजना शुरू की है। उस योजना का क्या नाम है? उस योजना का नाम मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना है और इस योजना का उद्देश्य राज्य में शिशु और मातृ मृत्यु दर को कम करना है। त्रिपुरा की जो कैपिटल है वो अगरतला और इसके जो CM है वो विप्लव कुमार देव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम MSME उद्योग दिवस कब मनाया गया? ये उद्योग दिवस 27 जून को मनाया गया और संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस उद्योग की स्थापना 2017 में की गई और इस वर्ष इसका तीसरा संस्करण मनाया गया है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो युवाओं को रोजगार हासिल करने के लिए उन्हें विभिन्न कौशलों के बारे में जागरूक करना है। और हाल ही में 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ सेवन और तस्करी निरोध दिवस भी मनाया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 जून 2020 को संबंधित राज्य के आत्मनिर्भर रोजगार अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान का संबंध उत्तर प्रदेश से है। इसका जो उद्देश्य है वो कोविड-19 जैसी जो महामारी चल रही है उसके लिए पलायन करके आए कामगारों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। आपको पता है कि यूपी में सबसे ज़्यादा जो है लगभग 30 लाख प्रवासी श्रमिक अपने अपने घर वापस लौट आए हैं तो उन्हें रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए इस योजना को बनाया गया। आत्मनिर्भर रोजगार अभियान की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फीफा ने महिला विश्व कप 2023 कहाँ आयोजित करने की घोषणा की है?
तो इन्होंने यह जो विश्व कप है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में करने की घोषणा की है, जबकि इसके बाद जो अगला टूर्नामेंट है वो 2 साल बाद आयोजित करने का विचार किया जा रहा है। और फीफा यानी कि फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, और जो फीफा का मुख्यालय है वो कहाँ है? ज्यूरिख में। ज्यूरिख यानी कि स्विट्ज़रलैंड में है। ज्यूरिख स्विट्ज़रलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रनीम अल वैलीली ने संन्यास लेने की घोषणा की है। इनका संबंध किस खेल से है? इनका संबंध स्क्वैश खेल से है और यह किसी भी खेल में नंबर 1 तक पहुंचने वाली पहली अरब महिला रही है। इन्होंने 2015 में पहली बार शीर्ष रैंकिंग हासिल की थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास फंड को कितनी राशि के साथ गठित करने की मंजूरी दी है? तो इन्होंने 15,000 करोड़ रुपए की राशि की मंजूरी दी है और सरकार का ये भी मानना है कि इस फंड से 35 लाख लोगों को आजीविका का साधन मिल सकेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस वैश्विक संस्था ने गरीबी उन्मूलन गठबंधन के गठन की घोषणा की है? संयुक्त राष्ट्र ने गरीबी उन्मूलन गठबंधन के गठन की घोषणा की है और भारत इसमें संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल है और महासभा के 74वें सत्र के अध्यक्ष तिजानी मोहम्मद बंदे 30 जून को गरीबी उन्मूलन गठबंधन की शुरुआत करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संजीता चानू सुर्खियों में रही है। इनका संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध भारोत्तोलन यानी कि वेट लिफ्टर से है। संजीता चानू पर डोपिंग का आरोप लगा था जिसलिए ये काफ़ी चर्चे में रही थी, लेकिन अब ये डोपिंग आरोप मुक्त है और इन्हें प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा जो कि उनका 2018 से रुका हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने देविका एवं पुनेजा सेतुओं का शुभारंभ किया है? तो जम्मू कश्मीर ने देविका एवं पुनेजा सेतुओं का शुभारंभ किया है और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर में उधमपुर और डोडा जिले में इन 2 सेतुओं का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उनका संबंध किस खेल से है? इनका संबंध टेनिस खेल से है और इस वर्ष जोकोविच ने ऑस्ट्रेलियन ओपन जो कि मेलबर्न में हुआ टेनिस प्रतियोगिता में पुरुषों में सिंगल्स के फाइनल्स में 17वीं बार ग्रैंड स्लैम का खिताब जीता था और इन्होंने ऑस्ट्रिया की डोमिनिक थीम को भी हराया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने कोरोना वायरस के चलते लोगों के बीच शारीरिक दूरी सुनिश्चित करने व बैंक शाखाओं में जाने की ज़रूरत को कम करने के लिए डिजिटल सेवाओं वाली बचत खाते की शुरुआत की है? तो ये जो शुरुआत है येस बैंक ने की है और येस बैंक एक प्राइवेट सेक्टर का बैंक है और इसके जो फाउंडर है वो राणा कपूर और अशोक कपूर है। नासा में वॉशिंगटन डीसी स्थित अपने मुख्यालय का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है? तो यह घोषणा मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर करने की है और मैरी जैक्सन जो है नासा की सबसे पहली अफ्रीकी अमेरिकी महिला इंजीनियर थी और नासा यानी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है और नासा की स्थापना जो है 29 जुलाई 1958 को हुई और इसका जो मोटो है वो है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि ज़रूरतमंदों की ज़रूरत के लिए फूड बैंक की शुरुआत करने की पहल किसने की है? ये शुरुआत मणिपुर सरकार ने की है और इसे गरीबों को मुफ्त में भोजन और तत्काल सहायता उपलब्ध कराने के लिए शुरू किया गया है और जो मणिपुर के गवर्नर है वो है नजमा हेपतुल्ला और जो इसकी कैपिटल है वो है इम्फॉल और जो इसके सीएम है वो है एन बीरेन सिंह। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉश करो नाम से मोबाइल ऐप किसने विकसित की है? तो जो मोबाइल ऐप है वो IIIT दिल्ली ने विकसित की है। IIIT मीन्स इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ये जो ऐप है लोगों को कोविड-19 जो चल रहा है कोविड-19 के बारे में चेतावनी देगा और उन्हें जागरूक बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के पहले आपातकाल को कितने वर्ष पूरे हुए हैं? तो इस आपातकाल को 45 वर्ष पूरे हुए और ये जो पहला आपातकाल यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल जो लगा था वो 25 जून 1975 को लगा था। 25 जून 1975 को
लगा था। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर चैनल।